मुल्तान सुल्तान्स ने बर्गर्स को चबा के एक साइड पे मारा है। बेसिकली इस्लामाबाद की दो टीम्स हार के बैठी हुई हैं आज। एक तो इस्लामाबाद यानी कि बर्गर बॉयज खुद, दूसरी पिंडी बॉयज भी हार के बैठी हुई है। दोनों एक ही साथ पड़ते हैं ना, मतलब इस्लामाबाद के करीब ही है पिंडी, तो मतलब बड़ा भरा भी गया तो छोटा भरा भी गया, दोवां नूं लटा लटा के मारिया ते कोई रहम नहीं करया। पहले पिंडी वालियां नूं जलील करया पेशावर जलमी वालों ने, ठीक है, और उसके बाद अब मुल्तान सुल्तान जो कि बेसिकली ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया की टीम है, मतलब एक ऑस्ट्रेलियन जाता है दूसरा ऑस्ट्रेलियन भाग के आ जाता है, इस हिसाब से भाई जलील किया। बेचारे बर्गर्स बिल्कुल ही मासूम फिर रहे थे, बर्गर बॉयज जिसको कहते हैं ना, वैसे ही उनकी सूरत हाल बनी हुई थी। ऑस्ट्रेलियंस के सामने बिल्कुल ही बर्गर बने हुए थे। मैच पे जरा बात करें तो भाई साहब 172 का टारगेट था सिर्फ और सिर्फ, वो भी ऑस्ट्रेलियंस के सामने, तो कोई मसले वाली बात तो थी ही नहीं। लेकिन मेरी नज़र थी भाई साहब अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स पे और पाकिस्तानी यंगस्टर्स पे। गोरे तो बेसिकली पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, इनका तो भाई शुगल ही लगा हुआ है, हम इसको ज़्यादा सीरियस ले नहीं रहे। मतलब स्टीव स्मिथ आया हुआ है, मैं वो चोंचले तो कर नहीं सकता। वो जी स्टीव स्मिथ आ गया पाकिस्तान में और मैं इस चीज़ को सर पे सवार कर लूँ, भाई हमसे नहीं होते ये चोंचले, ठीक है। हम बेसिकली बैठे हुए अपने यंगस्टर्स को देखने के लिए। सबसे पहले तो भाई साहब नज़र थी मेरे दोस्त साहबजादा फरहान पे, जो कि आज डिसअपॉइंट करके गया। बेसिकली शॉट ट्राई करने की कोशिश की और सीधा ही हाथ में कैच दे के दफा हो जाते हैं बाहर। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे फिर स्टीव स्मिथ साहब। स्टीव स्मिथ तो भाई ऐसे जैसे नेट में खेलने के लिए आया हुआ भाई, एक के बाद एक छक्के उसने बेचारे सलमान मिर्जा के वो 14 तबक रोशन किए हैं। हालांकि सलमान मिर्जा वैसे अच्छा बॉलर है, लेकिन कोई भाई साहब रियायत वाला मामला था ही नहीं। बेचारे सलमान मिर्जा को मेरा ख्याल है एक ही ओवर में 3 छक्के डाल दिए यार। तो स्मिथ तो भाई साहब अच्छा खेल ही रहा था, साथ फिलिपी जो कि मेरा ख्याल है सिडनी सिक्सर का प्लेयर था, बाबर आजम के साथ खेलते हुए हमें नजर आए हैं। अब दूसरी दफा अब देख रहा हूँ उसको पीएसएल में, वो भी भाई साहब 50 करके जाता है। मतलब एक ऑस्ट्रेलियन के बाद दूसरे ऑस्ट्रेलियन की परफॉर्मेंस। पहले हमारा पाकिस्तानी साहबजादा फरहान छुट्टी, उसके बाद 2 ऑस्ट्रेलियंस आ रहते हैं, फिर हमारा पाकिस्तानी आता है शान मसूद। उससे वैसे क्या ही आप उम्मीदें लगा के बैठोगे, मतलब शान मसूद ने क्या करना है टी20 में। मिडिल ऑर्डर में पहले वैसे ओपनिंग पे आता था जब वो मेरा ख्याल है मोहम्मद रिजवान के साथ, तब उसकी कोई हालात बेहतर होते थे। पिछले सीजन में भी मेरा ख्याल है वो मिडिल ऑर्डर में जलील हुआ है, इस सीजन फिर मिडिल ऑर्डर में आ गया, उसका वहां पे कुछ नहीं बनता मेरे हिसाब से। एस्टन टर्नर टर्नर ने भाई साहब नीचे से आके मैच को टर्न नहीं करके रख दिया। वैसे टर्न तो खैर पूरा ही हुआ था पहले ही मैच, रन्स पहले हुए नहीं है, और उसके बाद बॉलिंग में तो फिर हाथ पे लग जाता है बॉल बेसिकली। और शेडी मेरा दोस्त भाई पहले एक कैच ड्रॉप कर दिया मेरा ख्याल है स्टीव स्मिथ का भी, वो अलग बात है। स्टीव स्मिथ उसके बाद थोड़ा जल्दी ही आउट हो गया, ज़्यादा जलील किया नहीं है, लेकिन फिर भी सलमान मिर्जा की तो हालत ख़राब करके ही गया ना। और फिर आके पाकिस्तानियों की कोई थोड़ी सी इज्जत बचाई है अरफात मिनास ने। वैसे पहली इनिंग में समीर मिनास भी अच्छा खेला, उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन अरफात मिनास ने कुछ थोड़ी सी अच्छी बैटिंग करके कोई जरा हमारे दिल को तसल्ली दिया कि भाई पाकिस्तानी भी इस टीम में कुछ कर सकते हैं, वरना मुल्तान सुल्तान तो ऐसे लग रही थी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया खेल रही है। बर्गर बॉयज पहले बैटिंग करते हुए डेवन कॉनवे जो कि उनका ओपनर बैट्समैन है, वो भाई साहब मुझे उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है। पिछले दिनों उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करते हैं कि भाई पीएसएल बड़ी लीग है या आईपीएल बड़ी लीग है। मैं तो यकीन करो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन करते हैं ना जर्नलिस्ट बैठ के, इनकी भी शक्लें दिखाया करो मुझे। मतलब जिससे क्वेश्चंस हो रहे हैं वो बंदा तो सामने बैठा है, चलो ठीक है नजर आ रहा है, किसी भी प्लेयर से हो रहे होते हैं। जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना जर्नलिस्ट, मुझे यकीन करो उनकी शक्लें चाहिए, जो ऐसे पैदल सवाल करते हैं कि भाई आईपीएल और पीएसएल के कंपैरिजन, पहले तो यकीन करो 1% भी कंपैरिजन नहीं बनता ही कहीं से नहीं है सिरे से। जिसको अगर देखने बैठे तो यकीन करो मुझे तो आईसीसी के इवेंट से भी ज़्यादा अच्छी लीग लगने लग गई है वो। एक ही कंट्री की भाई साहब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ आपस में खेल रही होती हैं और लग भी कहीं से नहीं रहा होता कि भाई ये एक ही मुल्क की आपस में जंग चल रही है। मतलब सारी टीम्स एक दूसरे के ऐसे मुखालिफ हुई भी होती हैं और ग्राउंड में आके उसी की ही मतलब किट्स वेयर की भी होती हैं। और अगर मतलब आरसीबी का मैच हो रहा है, अगर आरसीबी का होम ग्राउंड है तो ग्राउंड देख के पता चल जाता है कि भाई साहब ये आरसीबी का होम ग्राउंड है। इतना ज़्यादा उन्होंने डेकोर किया होता है, पता चल रहा होता है। मतलब क्रिकेट को तो साइड पे रखो, क्रिकेट तो जब आगे होगी सो होगी जो उनका म्यार है, क्योंकि जाहिर सी बात है म्यार तो हो गई। जब सारी दुनिया के अच्छे अच्छे प्लेयर्स उठा के उन्होंने अपनी लीग में डालने हैं तो म्यार तो उनका भाई साहब ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा ही जाएगा, स्टैंडर्ड तो उनका हाई होगा ही। लेकिन जो उन्होंने भाई साहब और चीज़ें ऐड की हुई हैं वो भी भाई साहब हम मैच नहीं कर सकते। खैर भाई साहब हम कहाँ आईपीएल में चले गए हैं, अभी यहाँ पीएसएल में ही रहते हैं। डेवन कॉनवे से भाई साहब किसी ये जर्नलिस्ट ने बैठ के ये सवाल कर दिया था, मेरे हिसाब से तो भाई ये बिल्कुल ही पैदल सवाल है। बाकी डेवन कॉनवे मेरा दोस्त भाई साहब अच्छी टेस्ट इनिंग खेल के जाता है। आज 23 बॉलों में 26 रन, बड़े दिनों बाद है पाकिस्तान में तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी पहला ही मैच है। गोरे हैं अभी, आपको पता है कुछ गोरे तो चल जाते हैं, कुछ गोरे ज़रा फिर टाइम लेते हैं। तो डेवन कॉनवे वैसे भी कोई इतना ज़्यादा तेज़ खेलने वाला प्लेयर नहीं है, थोड़ा टाइम लेके खेलने वाला प्लेयर है, तो इसको थोड़ा 1-2 मैचेस लगेंगे। फिर आ जाते हैं भाई मेरा दोस्त समीर मिन्हास। यार इस बंदे ने जो अंडर 19 में पहले हमें कारनामे अंजाम करके दिखाए थे, और आज जो इस बंदे ने कुछ 2-3 शॉट्स लगाई हैं यार, यकीन करो जो एक इसने इनसाइड आउट मारा ना यार, यकीन करो सुरूर आ गया, मज़ा आ गया उसकी वो शॉट देख के। और अच्छी बैटिंग कर रहा था, अच्छा खेल रहा था, बल्कि एक चौका तो इसने अपने भाई को भी मार दिया जो कि इसके मुखालिफ खेल रहा था, अरफात मिनास, उसको भी कोई नहीं बख्शा। मतलब ठीक है भाई हैं तो घर पे हैं, ग्राउंड में आ गया तो अब भाई साहब अपना अपना
इधर कोई भाईचारा नहीं चलेगा। खैर भाई साहब, बर्गर्स में जो एक बंदा बर्गर लगता भी है ना मार्क चैंपियनशिप, वही खेल के गया, बाकी सारे नल्ले के नल्ले ही रह गए। शेडी मेरा दोस्त वो बोल्ड होके ऐसे सोचने बैठ गया जैसे पता नहीं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवरी आ गई है। वैसे डिलीवरी तो अच्छी थी, मोमिन साकिब ने बड़े तगड़ा बोल्ड मारा है उसको, लेकिन शेडी की एक्टिंग भी उसी हिसाब से थी। आज तो मेरा दोस्त शेडी बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाया, 2 आउट किए तो हैं, लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से देखे तो भाई साहब को 9-10 की इकोनॉमी के साथ रन भी खा लिए। बैटिंग में तो 4 ही रन किए हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि शेडी मेरे दोस्त ने अपने आप को सब्र कैसे दिया, और ये 3 डाउन मेरा ख्याल है आ जाए बैटिंग करने के लिए, वरना तो ये 1 डाउन 2 डाउन के पैड करके बैठा होता है। आज कैसे अपने आप को इसने सब्र दे लिया। नीचे से आके राणे ने को थोड़ा सा इंटेंट शो करवाया, को 150 के स्ट्राइक रेट के साथ को 25-26 रन मार के जाता है। कोई पता नहीं चलता इस बंदे का कि ये किस मैच में बॉलिंग करेगा, ये किस मैच में बैटिंग करेगा, इसका किसी को नहीं पता। इसकी खुद की टीम को भी नहीं पता, खुद मेरे हिसाब से राणे को भी नहीं पता होगा कि इसने किस मैच में बॉलिंग करनी है। अब आज इस मैच में इस बंदे ने बॉलिंग नहीं की, ठीक है, सिर्फ बैटिंग करके बैटिंग पे अपना काम करके चला जाता है। तब पाकिस्तान टीम में भी हम इसको ऐसे ही देख रहे थे, किसी मैच में बॉलिंग कर रहा है, किसी में बैटिंग कर रहा है। सही इसने भाई साहब शोगल लगाए हुए हैं। खैर भाई साहब, इस हिसाब से एक 1 साइडेड मैच देखने को मिला है हमें, जो कि मुल्तान सुल्तान ने बड़े आराम सुकून से ये वाला मैच जीत के अपनी विक्ट्री यहाँ पे भाई पहले बोर्ड पे लगा दी है। बाकी आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें, और जो पहला मैच हुआ है पेशावर वर्सेस पिंडीज़ के बारे में, उसकी भी अलग से वीडियो आई पड़ी है, वो भी आपको कैसा लगा मैच लाजमी अपनी अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।